कब तक पैसे के बगैर काम नहीं होगा? इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? 10 तारीख से सदन चलेगा, मैं वादा करता हूं। उसके पहले न्याय नहीं मिला तो सदन नहीं चलेगी। विश्वास रखिएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था। जब हमारे बच्चों को मारा गया, अरविंद से लेकर के दानापुर में एक कमिश्नर को गोली मार दी गई, जब एक मौलाना को पुलिस पर जुल्म किए गए थे, जब एक छात्र को थाना में मारते मारते मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, 3 सोशल मीडिया के बच्चों को गोली मार के मुजफ्फरपुर में खत्म की गई, तो मैंने यह सवाल आपसे उठाया था। तो आपने हमको सदन में कहा ये स्टेट का लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है। जनता कहाँ जाए? जनता थाना जाती है, मार खाती है, अस्पताल जाता है, मार खाता है, घर में रहता है, मार खाता है, घर से भागे हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। सैया भेल तो अब डर काहे का, कोतवाल भेल, न्यायालय जाते हैं, कोई सुनने वाला नहीं। न्यायालय भी उसी की सुनती है, पुलिस की। न्यायालय को देखना चाहिए था। मैं हाथ जोड़ता हूं न्यायालय महोदय से, ये 10 माँ की क्या दोस्ती? क्या मेरी माँ ने किसी पुलिस को मारा? क्या वो वीडियो आपको दिया? क्या आपने वो वीडियो देखे? क्या यही न्यायालय है? जितना कंडम्ड होना हो ले, लेकिन किस न्यायालय पर मैं भरोसा करूं? किस पे? बिना कानून के जेल में बंद रहे, बिना नियम के जेल में हमारी माँ और बेटी बंद रहे। कहां उम्मीद करूं? न्यायालय भी आंख बंद कर ले तो फिर कहां जाऊं? सरकार तो खत्म हो चुकी है, मस्त है मंत्रिमंडल विस्तार करने में, लूटने के लिए बाकी है। इस बिहार में न्याय नहीं की जा सकती। नीतीश जी, मैं मानता हूं कि आप तक अब इस बिहार की कोई भी बात नहीं जाती है, क्योंकि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज बिना मुख्यमंत्री के चल रहा है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज प्रशासन चलाता है। मैं यह भी मानता हूं कि यह राज प्रशासन की गुंडई सर्वोच्च है। नीतीश जी और देश के प्रधानमंत्री आप सबके हैं, आपसे मेरी शिकायत नहीं है, लेकिन इतनी शिकायत है कि यदि आप मुख्यमंत्री हैं तो जरूर इस बात का संज्ञान लीजिए कि मेरे इस गांव के किसी भी माँ और बेटियों का कोई गुनाह नहीं। बस भूल इतनी है कि उसने अपने बच्चों की रक्षा की, अपने पति और अपने बेटी को बचाने के लिए आगे आए। कोई भी औरत थप्पड़ या मुक्का नहीं चला सकती, आप उठा के देख लीजिए। और जालियांवाला से बड़ा जुल्म इन लोगों ने मेरी माँ पर कहर बताया। अब इसे न्याय कहाँ मिलेगी? यह गांव आज उम्मीद के लिए एक सपना दिख रहा है। बाहर विपक्ष तेजस्वी जी, लालू यादव जी। लालू यादव जी, मैं आपको 82 से व्यक्तिगत जानता हूं। जब सकलदेव सिंह से आपकी लड़ाई होती थी, मैं तब से आपके मदद के लिए खड़ा रहा। याद है आपको सोनपुर और छपरा के बीच की घटना? याद है आपको विपक्ष के नेता बनाने में लालू यादव जी मैंने अकेला आपकी मदद की थी। इस गोपालगंज, सिवान और छपरा में जब जब जुल्म हुए, पूरा जादव और पूरा पिछड़ा और राजपूत भी, याद करिए जब आप चुनाव लड़ते थे तो सभी सब समाज के लोग आपको वोट देते। लेकिन जब जब जुल्म हुआ इस इलाके में, जब जब मौत का तांडव हुआ, याद है आपको सिवान का तिहरा और
मुजाहिदपुर की घटना, रात के 2 बजे हम पर गोली चली थी और हम ना होते मुजाहिदपुर में उस दिन तो शायद कितने सैकड़ों लोगों की मौत होती। 2 सालों तक दहशत में लोग रहे। क्या कारण है कि जेपी से लेकर के जितनी बड़ी कोई घटना घटती है तो आप और आपके परिवार कभी किसी जुल्म के खिलाफ, आपके यहाँ याद करिए एक कुशवाहा परिवार मर गया था, आज तक आप उसे न्याय दे पाए? आपकी बच्ची इस बार लड़ रही थी, एक मर्डर हुआ, क्या आप उसको न्याय दे पाए? उसके बाद आप जा पाए? क्या आप कभी आपके लिए जो जुल्म सहता है क्या उसके लिए आप लड़ पाते हैं? अभी गरखा में 15 दिन पहले एक मर्डर हुआ है जादव का। लगातार घटना घटती है। आप कभी किसी जादव या किसी बैकवर्ड या ईबीसी या कोई जात उसके आप आंसू पोंछ पाते हैं, उसकी मदद कर पाते हैं? लालू जी, आप हमारे सम्मानित नेता और बुजुर्ग भी हैं। मैं आपसे उम्मीद करता हूं, आपके पास 100 MLA है ऊपर, इतने बड़े जुल्म के साथ आपका बेटा, मैं कहना तो नहीं चाहता हूं, जो आपके विरासत पर सिर्फ जिसकी पहचान हो, सिर्फ टाइटल जादव लगा करके कुछ नहीं होता लालू जी। जब जुल्म हो ना तो उसके लिए भी बेटा बनिए। यहाँ भी कोई किसी की माँ है। मुझे लगा कि आप आइएगा, पहले छपरा में इतनी बड़ी घटना घटी, जरूर विपक्ष एक होकर के आएगा। बाहर विपक्ष वोट लेने की बहुत जल्दीबाजी होती है। मैं जानता हूं लालू जी, मैं गलतफहमी में नहीं हूं। मैं जहां से चुनाव लड़ता हूं वहां जादव नहीं है, वहां दूसरे जात के लोग हैं। 7 बार में 5 बार MP उसी ने बनाया और आप हमारा सब दिन विरोध किए। मैं यह भी जानता हूं कि जादव का वोट अभी भी आपको जाएगा, लेकिन आप कभी भी जादवों के लिए खड़े नहीं हो पाए। यह गुस्सा मेरे भीतर है। कभी पिछड़ों के लिए आप खड़े नहीं हो पाए, कभी दलित ST SC के लिए खड़े नहीं हो पाए, राजनीति करते चले गए। आप नहीं आए, कम से कम परसों से विधानसभा शुरू होता है, मैं पैर पकड़ता हूं तेजस्वी जी, सिर्फ इस गांव के जुल्म के खिलाफ लड़ लीजिए और उस मासूम बच्ची को, मां को निकाल लीजिए। यदि औकात और हैसियत नहीं है तो रिजाइन कर दीजिए। पप्पू यादव के पास मात्र 20 MLA होता ना तो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को सांस लेना हम मजबूर कर देते। हम अकेला हैं। अकेले होने के बावजूद भी किसी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कभी कुछ नहीं समझ। जो सच होता है वही बोलते हैं। सदन के भीतर अकेला बोलते हैं, मरना पसंद करेंगे लेकिन एक भी इंसान के आंसू तो नहीं बहने देंगे। लालू यादव, ये आप याद रखिएगा। छपरा पर जब जब जुल्म हुआ है तब तब बेटे बन के आए और इस जुल्म के खिलाफ उतनी बड़ी लड़ाई लड़ेंगे जितना ये DSP तिवारी सोच भी नहीं सकता कि इसके पीछे हम, इसको जितनी ताकत है लगा ले, हम में जितनी ताकत होगा इसके जुल्म के खिलाफ हम लड़ेंगे और लड़ाई लड़ेंगे।